हाय जया। जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आप लोग ठीक है। सब एक साथ प्रेम ज्वाइन नहीं करेंगे। मनीष मेरे साथ है। मैं 1 मिनट अमित से चेक कर रहा हूँ क्विकली। ठीक है। ओके, नो वरीज अमित, थैंक्स। हाँ जी, अमित ज्वाइन कर रहे हैं, बस फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया था? आज मुझे थोड़ा-सा आप लोगों से वो अपडेट भी लेना है, मैंने कितना जया उस कितना पे टाइम प्रैक्टिस बहुत किया है। स्पेंड किया। वो मेरे को ना उस केरस का एनवायरनमेंट ही इतना एरर देता रहा लाइब्रेरीज के साथ ना, स्पेंड लाइक 2-3 आवर्स। वो ओके। हाँ, वो विजुअल वीएस कोड में वो सेट ही नहीं कर पाया मैं। इवन दो मैंने पर्सनली अलग से पहले से ही केरस का सारा किया हुआ है, जो आपने कल बताया था। वो ओके, ओके। इंक्लूडिंग मैंने वो पूरा उसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो वो हुँ, हुँ। लॉस को रोक कंट्रोल करके रोक लेता है, ऑल दैट हुँ, फंक्शन में हुँ। जाके। हुँ, मैंने किया ओके, हुआ है वो ओके। खुद। हाँ, ठीक है, और पर मैंने कल अमित भी का? ट्राई किया था, पर केरस की जो नहीं हो लाइब्रेरी रहा? ना वो समझ सेट नहीं हो रही थी वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो मैं 2 घंटे के बाद ट्राई किया हुआ। अच्छा, अच्छा। Hi Jaya, good afternoon. गुड आफ्टरनून। ट्रेन तो आपने नहीं अमित करा था, जया इसने काम नहीं हाँ। किया तभी गुड आफ्टरनून कह रहा है आपको। वो तो ऑब्वियस है ना, अमित ने भी तो बोला होगा। हाँ, गुड मैंने आफ्टरनून तो तब बोला जाता है क्या? हाँ, ये मनीष सब ऐसे बोलता है, तभी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। डरते डरते बोला ना, गुड आफ्टरनून ऐसे। अच्छा। क्यों नहीं ट्राई किया मनीषा आपने? मैं अंदर मतलब छोटे बच्चों की तरह पूछ रही हूँ, क्यों नहीं ट्राई किया? वो मेरे घर में ना फंक्शन मेरे घर में फंक्शन ओके। ठीक है, तो कहाँ है आपके पेरेंट्स? पीटीएम में भेज दीजिएगा। ठीक है, अब शैतानी जया, करनी है। मनीष के मम्मी पापा भी आए हुए हैं इंडिया से अभी। उनको बुला लेते सही है। हैं। वो कहेंगे अभी भी हम पीटीएम ही अटेंड कर रहे हैं इसका। बच्चा पढ़ नहीं रहा है। मेरे मम्मी पापा ने आज तक नहीं किया, आज तक एक नहीं किया उन्होंने। वो टीचर को बोलते थे 2 डंडे आपकी तरफ से ही लगा दो। आज पुराने जमाने के मम्मी पापा है ना, वो तो कहते थे पीट पाट के सब सिखा के आप ही रखो बस। सही बात है। हमको बता दो मार्क्स आए कि नहीं आए, बाकी हम घर पे देख लेंगे, और अगर कुटाई करनी हो तो और बता देना। हाँ, चलो ठीक है, पर आप कर लीजिए मनीष, जोक से पार्ट, पर कर ये लीजिए वीक उसको थोड़ा बिजी है जया अदरवाइज। मेरा, पर नेक्स्ट वीक में मैं ठीक है, वापस चालू करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक ना चीजें थोड़ी सी अब क्योंकि हमारे ना फंडामेंटल बहुत ज्यादा ट्रिकी जो है ना, जो मतलब बिल्डिंग वाले थे जिनमें टाइम लगना था, वो हमारा फाउंडेशन डल चुका है। अब जो चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं लगना है, मुझे बस गाइड करना है, अब करना आपको पड़ेगा। हाँ, वो तो सही बात है। नहीं, फंडामेंटल्स तो क्लियर है जया, बस वो ही है कि थोड़ी प्रैक्टिस से ही वो बाकी चीजें होगी। ठीक है। हाँ, तो अब जो होगी ना हमारी क्लास में, मैं कम क्लास लूंगी, आप ज्यादा क्लास पढ़ाएंगे या आप ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बस आपको गाइड गाइड करने रह गया है मेरा। मैंने ना आपको तैरना सिखा दिया, हाथ कैसे चलाते हैं, पैर कैसे चलाते हैं, कितने पानी में कैसे तैरना है, मैंने सारा बताया है। अब बस मुझे बताना है आपको, अलग अलग लेवल्स पे मैं लेती जाऊंगी, और अब बस वही चीजें आएंगी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है अब लो आगे, फिर जैसा कि पहले पढ़ा है अब आगे, बस थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो है ना, टाइम को आप जहां से भी है थोड़ा सा निकालिए, और प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। जितना मैं बोल रही हूँ नहीं पूरा तो एटलीस्ट स्टार्ट जरूर करिए। आपको स्टार्टिंग में जो इश्यूज आते हैं उनका पता लगेगा, जब कोई चीज ठीक है। स्टार्ट करते हैं चलने लगेगी तो फिर चल जाएगा। लेकिन जो बीच के स्टार्ट के इश्यूज आते हैं ना, वो रिजॉल्व हो जाएंगे सामने सामने, या जब वो तो टॉपिक चल रहा है तो तो फिर आप अच्छा क्या रहेगा। सजेस्ट कर रहे हो कि हम लोग थ्योरी पढ़े या आप कोई प्रैक्टिकल करना चालू करें? मैं आपको प्रैक्टिकली दे रही हूँ घर पे करने के लिए। थ्योरी अच्छा। इनफ पढ़ ली है हम लोगों ने, काफी थ्योरी हम्म, पढ़ ली है। अब जो थ्योरी है ना वो बस थोड़ी थोड़ी अब अपडेट टाइप के आएंगे, क्योंकि अब जो हम लोगों ने डीप लर्निंग स्टार्ट किया, ये आज भी रिसर्च का फील्ड है, तो इसको हम पूरा तो नहीं जान सकते। हाँ, इसके जो फंडामेंटल ऑलरेडी
जो इमेज नेट के चैलेंजेस आ चुके हैं 2015 के बाद से, गूगल नेट के मॉडल्स आ चुके हैं, तो वो अब जो चीजें फिक्स हो चुकी हैं, जो काफी अच्छी मतलब माइलस्टोन अचीव हो चुके हैं इस फील्ड में, हम उनको जानते जानते आगे बढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, तो अब माइलस्टोन्स के आगे अब आपका यहाँ से रिसर्च का एरिया भी खुलता है, यहाँ से आपका एनएलपी का लाइन खुलता है, कंप्यूटर विजन खुलता है। अब जो हमने डीप लर्निंग स्टार्ट किया है, न्यूरल नेटवर्क की लेयर स्टार्ट की है, अब लेयर में ही आप बहुत तरीके से उनको सजा सकते हैं लेयर्स को, और उनको सजाने के बाद में आपको अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स इवॉल्व होते हैं। वो अलग अलग नेटवर्क्स अलग अलग तरीके के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी ये पावर होती है। ठीक ठीक है। है, ये तो एक बस मेरा हम उनके एक जी डाउट भी है उसपे मेरा। जो हम लोगों ने न्यूरॉन्स का जो आर्किटेक्चर और फंक्शनैलिटी देखी थी कि न्यूरॉन जो है वो एक्टिव समेशन और एक्टिवेशन दोनों करता है। हम्म तो क्या हम लोग हम लोग न्यूरॉन्स को कस्टमाइज करके एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट ले सकते हैं? नहीं, कस्टमाइज वाली बात ही नहीं है। एक्टिवेशन तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार लेते ही है न्यूरॉन में। मतलब कि हमारी मिडिल लेयर्स पे अगर हम चाहते हैं कि रेंज जो है मिडिल लेयर्स, मतलब जहां पर वेट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं हिडन वाली लेयर्स पे, फाइनल आउटपुट हाँ। नहीं, मतलब इनिशियल इनपुट भी नहीं, फाइनल आउटपुट भी नहीं, जो बीच का सारा काम हो रहा है, वहां पर हम अपनी सुविधा के अनुसार एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं। मोस्टली रेलू इसलिए लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक पॉजिटिव आउटकम आउटपुट तक पहुंचे, क्योंकि आउटपुट में मोस्टली हमारी पॉजिटिव क्लास ही रहती है, 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम क्लासेस को रखते हैं, राइट। तो पॉजिटिव आउटकम ही हमें चाहिए, तो इसलिए हम बीच का रेलू रखते हैं मोस्टली। नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव रखने से कभी कभी वो वैनिशिंग ग्रेडियंट का इशू आता है, और फाइनल आउटकम में हमारी सही क्लास पता नहीं चलती है, सही प्रोबेबिलिटी असाइन ही नहीं हो पाती। सब प्रोबेबिलिटी छोटी 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 है, तो फिर सब हो सकता है थ्रेशोल्ड के नीचे ही पहुंच जाए। इस वजह से रेलू रखते हैं। सिग्मॉइड भी रखते हैं, इनिशियल फेज में आप चेंज कर करके देख सकते हैं। उसके लिए मेरे पास कुछ लैब्स है, आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस कोर्सर थिंग, और मुझे वहां पर कुछ लैब्स मिली जो कि रेलू एक्टिवेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सॉफ्टमैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनल आउटपुट पे। वो लैब मैं अभी के अभी अपलोड कर रही हूँ, तो वो लैब्स आप लोग अपने पे ट्राई तो कर आप सकते हैं। मैंने कुछ लैब्स करी भी हैं। पर एक चीज बताइए, जैसे हम लोग मान लो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को, जैसे हमने पहले जो लैब्स की थी ना, तो हमने जैसे उसको रन करके देख लिया, पर आप बोल रहे हो कि हमें उनका आउटपुट ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंस आता है? हाँ, आउटपुट भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर मैंने एक छोटा आप नेटवर्क बनाई है, आप हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन लीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने आप ये सब चीज ना खुद करके भी देख सकते हैं, नहीं तो जो टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड का मैंने आपको लिंक दिया था ना, हाँ। उसमें ऑप्शन है चेंज करने के। 10H चेंज करिए, आप हाँ। आउटपुट की बाउंड्री देखिए कैसी बन रही है। एक ही क्लास लीजिए, वो जो गोल वाला बनाता है ना, उसमें बाउंड्री में थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप आता है, कभी गोल आता है, कभी पॉलिनॉमियल आता है, कभी वेट रैंडमली असाइन होने की वजह से भी हल्का फुल्का शेप चेंज होता है। तो वो सारी चीजें ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है फील वाली, वो आप टेंसर फ्लो से ही ले लीजिए, वहां से ही मिल जाएगी। नहीं तो आप खुद से भी एक छोटा फंक्शन लिख के सीक्वेंशियल डेंस के साथ में और आउटपुट को प्लॉट करके भी देख सकते हैं, वो आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, दोनों तरीके हैं। नहीं अभी इम्प्लीमेंट करने का, कोड में जाने का है, आपको केवल अंडरस्टैंड करना है, तो वो तरीका है। और आपको सब कुछ समझना है, तो फिर खुद से एक छोटा छोटा कोड लिखना पड़ेगा। ये बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लैब ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तो आपका नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, दोनों लोगों का नहीं हुआ। अमित, आपने क्या किया है, कुछ कर पाए? नहीं, मेरा 2 हफ्ते से हो नहीं पाया। मतलब ओ, दिस वीकेंड भी हम लोग आपका भी बाहर नहीं। गए थे 3 दिन, तो ये हफ्ते जस्ट कोई मैंने बैक टू बैक। हाँ, मैंने जो सॉरी। वैसे केरास के डाटा सेट्स डाउनलोड करे थे हगिंग फेस से, हाँ हाँ। और हाँ मैंने ट्राई किया है, और जैसे मैं बताया मैंने केरास का अच्छा वैसे अच्छा, हाँ, पूरा रन किया हुआ है ये एक्चुअली। अच्छा idea। अच्छा, आप अतुल बोल रहे हैं? एक मिनट में कुछ और हाँ सर्च कर रही थी। आप अतुल बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, जी हाँ जी। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, ये चीज आपने अच्छी अतुल है, डेटा सेट्स। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे, तो अलग की बात है। लेकिन अगर आपको, जैसे अभी अतुल ने बोला उनका केरास नहीं सेट हो रहा था या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो एटलीस्ट डेटा सेट एक्सप्लोरेशन जो है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि
डेटा सेट दिखता कैसे, जब तक डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मॉडल डेटा सेट के साथ क्या कर रहा है भगवान ही मालिक है उसका ना, क्या जा रहा है उसमें इनपुट, वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो जो एमनिस्ट का डेटा सेट है, एमनिस्ट का फैशन का डेटा सेट है, एमनिस्ट का डिजिट्स का डेटा सेट है, ये बिल्कुल बेसिक भी है, और यही चीजें एडवांस तक भी, मतलब बहुत एडवांस मॉडल भी अगर आप बना रहे हैं, मान लो पीपल और कैट डॉग, मतलब अलग अलग टाइप की कैटेगरी के थिंग्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तब भी उसमें वही वाला नेटवर्क काम आ जाएगा जो इन डेटा सेट पे अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये काफी अच्छे डेटा सेट बनाए गए हैं जिसमें हर टाइप की वैरायटी इंक्लूड करने की कोशिश की है। एमनिस्ट का फैशन, एमनिस्ट का डिजिट्स वाला, जिसमें 28x28 की डिजिट्स हैं। तो वो डेटा सेट जो है ना, वो काफी सोच समझ के बनाए गए हैं, और उनपे जो मॉडल रन कर जाते हैं, अच्छी एक्यूरेसी देते हैं, वो बहुत सारी रियल आप सिनेरियोज में भी लगा देंगे ना, तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे अच्छी वैरायटी होगी। तो एटलीस्ट आप इन डेटा सेट्स को भी समझ लेंगे, वो आपको कोलैब पे भी समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको केरास भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपको लैब पे अभी जो आप कोशिश कर रहे हैं मशीन पे टाइम लगाने, क्योंकि आपकी अच्छी मशीन पे, मतलब जिसपे वर्चुअल मशीन नहीं है, वहां पे आपका सब कुछ आराम से इंस्टॉल हो जाता है। वर्चुअल मशीन में दिक्कत आती है, तो आप अपना कोलैब पे ही सेटअप करके, और बस एक बार गो थ्रू हो जाइए कि आपने पढ़ रखा है ना। ठीक है जी। क्योंकि आपको ऑफिस में तो अलग ही सर्वर मिलते हैं काम करने के लिए, फिर वहां पे भी सब कुछ एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो अभी आप बेसिक्स कर रहे हैं, उसके बाद एक ना आजकल आया हुआ है पोइट्री का, जो कि हाँ पहले हम लोग करते थे ना, पोइट्री यूज किया है किसी ने? हाँ, किया है पोएट्री, हाँ क्या है? हाँ, पोइट्री 11 यूज किया है, तो पैटर्न। ना पहले हम लोग जो वर्चुअल वीएनवी वगैरह से क्रिएट करते थे, उससे हम्म भी अच्छा पोइट्री है। तो वो क्या करता है ना, हम्म, पूरी डिपेंडेंसी सब डिप्लॉयमेंट की सब तैयार करके रखता है, और आपको फाइनल डिप्लॉय भी करना है ना, उसमें बढ़िया से सब सेटअप रहता है। तो वो भी एक अच्छी चीज आई हुई है। तो ये सब चीजें हैंड्स ऑन से ही होंगी। ठीक है, चलो मैंने समझा दिया इसका इम्पैक्ट कि क्या होगा, अब आप लोग कर लेना। चलो आज ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं कुछ कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं बस लैब तब तक बैकग्राउंड में ऐड कर रही हूँ। तब तक मैं आपको आइडिया देती हूँ। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे, इसमें अब रह क्या गया है? मैंने सोचा था आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत कोई खास लेक्चर नहीं प्रिपेयर किया मैंने, फिर भी आई हैव इनफ मटेरियल टू टू टेक टुडे। अतुल, तो इसमें अब आगे क्या जाएगा? हमने नेटवर्क देख लिया, नेटवर्क के बाद में क्या टॉपिक रहेगा? मैं CNN। देख, LLM। सीएनए नहीं आएगा डायरेक्ट, या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजें अगर रहती हैं क्या? और एक काम करते हैं, हम्म सीएनए नहीं स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग हैंड्स ऑन करिए, हैंड्स ऑन के बाद हम फिर वापस आते रहेंगे, क्योंकि इनमें हम्म फंडामेंटल के बाद में अब ऐसा कुछ छोटी छोटी चीजें तो हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बाकी है जो पढ़ाने के लिए जरूरी हो, है ना। जानने मैं के लिए तो बहुत चीज। इससे इससे हम जैसे ये सिमेंटिक एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं ना न्यूरल नेटवर्क से। हाँ, सिमेटिक, हाँ कर सकते हैं। मैं वही ट्राई कर रहा था। ठीक है। एनएलपी वाला। हाँ, एनएलपी वाला वो मैं साइकिक लर्न के साथ किया हुआ है इससे पहले। हम्म। कोसाइन कोसाइन डिस्टेंस निकाल के वैसे किया हुआ है मैंने। ओके तो ओके। सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है? ऐसे सेंटिमेंट एनालिसिस और ये सब ना, वैसे वैसे वाला। नहीं ठीक है जया, तो आप बताइए फिर। मुझे तो ऐसा कुछ कभी, मैंने तो ऐसे ही ये सब भी ट्राई किया था बस। हाँ, तो अगर आपने किया हुआ है तो आप आगे आगे की चीजें कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो फंडामेंटल जरूर कर लीजिए, वरना वो कॉन्फिडेंस कभी आ नहीं पाएगा। पढ़ने हम्म से इसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप पूरा कोर्स करके भी ना, फिर आपको लगेगा हम तो वही रह गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, अब कहाँ से फिर करें, फिर वही लगने लगेगा। मुझे तो नहीं लगा। क्या हुआ, क्या बोला मनीष ने? मैं बोला मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो बहुत गया। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। अगर मेरे पढ़ाने से कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है तो ये भी अच्छी बात है। ओके, चलो कोई नहीं। हाँ, बस बस मैं शुरू कर रही हूँ। सीएनएन पे तो मैं कितने भी दिन बिना कुछ देखे बोल सकती हूँ। सीएनएन ही बड़े सालों से पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, चलो लैब अपलोड हो गई है, अब मैं आपको ये शेयर कर दूं लैब्स। ये जो लैब मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ ना, इसमें उस तरीके की सिमुलेशन वाली लैब है। हर छोटी छोटी वेट का, बायस का, फाइनल बाउंड्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना न्यूरल नेटवर्क की मिडिल लेयर्स की, उस हम्म चीज की लैब्स है ये।
तो तो वो मैं आपको जय, भेज ये देती हूँ। कोर्सेरा का कोर्स हमारे पास अकाउंट नहीं है तो भी हो पाएगा क्या? पेड अकाउंट नहीं है तो? पेड मतलब डायरेक्ट कोर्सेरा से आप करना चाहते हैं? अदरवाइज कैसे लैब हाँ, कहाँ पर है? मैं भेज रही हूँ आपके एलएमएस पे ऐड कर रही हूँ। अरे अच्छा। सब चीज है अवेलेबल, लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके डाली हुई है, तो मैंने सर्च राइट। करी है काफी देर बैठ के। ओके, गॉट इट। तो ठीक है ना, तो ठीक है, मुझे ठीक मिल है। गई है। हम्म। बस ये थोड़ा उस पर अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है। वैसे मैं मुझे अपने पढ़ने के टाइम पे नहीं मिला था, मैंने कोर्स ही परचेज किया था, ओके। तो तब मिला नहीं था। एक सेकंड बस दे दीजिए, आपकी ईमेल आईडी कॉपी करके मैं लिंक भेजती हूँ। श्योर। मैंने चलाई भी है, मैं आपको एक ग्लिम्स अभी दे देती हूँ, बस शेयर कर दूँ। हम्म, आपकी ईमेल्स पे गया होगा, इसका लिंक अब बस मुझे डालना रह जाएगा, वो मैं डाल दूंगी बाद में। आप चलो चलते हैं अपने लैब की तरफ, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है? हाँ है। ठीक है। हम्म, तो जो आपको लैब शेयर करी है वो कुछ ऐसी दिखती हैं। जैसे कि वीक 1 वाली देखते हैं। मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी इसकी ऑप्शनल लैब में, एक सॉफ्ट मैक्स वाली लैब थी, ये वाली न्यूरॉन्स एंड लेयर्स वाली। इसमें से कोई लैब थी जो बहुत अच्छी थी। ये शायद रेलू वाली है, कौन सी है? इसमें हाँ, रेगुलराइजेशन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है बाउंड्री वगैरह पे, तो वो सारी चीजें भी हैं इस लैब में। अब ये ओपन हो जाए। ये ना, ये एक अच्छी चीज थी यहाँ पर। अच्छा, चल नहीं रही है। ये ना अलग अलग लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मोइडल फंक्शन और नॉन लीनियर के वाले इस तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस का यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट दिखाया हुआ है कि हम चेंज करते हैं अगर वेट को तो वो चेंज होता है। ये अभी तो रन हो रही थी, अब क्या हो गया? Not found in the style library. C2W2. चल जाएगी। हाँ, ये देखो, जिस तरीके का रैलू एक्टिवेशन फंक्शन है उस तरीके से इनका टारगेट किस तरह से तोड़ तोड़ के ये सारे टारगेट के जो पार्ट्स हैं वो रैलू के पार्ट्स हैं, राइट? तो उसमें जगह छोटी छोटी रैलू लगा हुआ है। अभी हम यहाँ से ना अगर अपना ये चेंज कर रहे हैं तो टारगेट मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये W1B1 है। एक मिनट आप इसको देखिए, मैं आती हूँ, बस एक सेकंड दीजिए।
हाँ, तो किसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन कौन सी, नहीं धक्का नहीं दो। सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार देख लीजिएगा जब लैब कर रहे होंगे। कॉल चल रही है ना? यस। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ओके, इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से समझाया गया है, कब वैल्यू कट ऑफ हो रहा है, कब क्या हो रहा है। थोड़ा सा टाइम जब आप इस पे देंगे तो आप समझ जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीएनएन की तरफ। तो बेसिकली सीएनएन की जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल था, जहाँ पर हमारे पास हर लेयर में ढेर सारे न्यूरॉन्स थे और हर न्यूरॉन कनेक्टेड था, रिजल्ट भी आ रहे थे। तो सीएनएन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो सीएनएन की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में ना, आपने याद करिए जब हम लोगों ने 28x28 वाली इमेज देखी थी, ये वाली एमनेस्ट का डेटा सेट हम गूगल कर लेते हैं फिलहाल के लिए। जो वो हैंड रिटन वाला था 8 बाय हाँ, 8। हैंड रिटन वाला। हाँ तो उसमें ना बहुत सारे कनेक्शंस बन रहे थे, 768 बन रहे थे ना, 28x28। जब हम इसका फ्लैटन करते हैं, लास्ट वाली लैब में हमने देखा है ना, याद है या दिखाऊं फिर से? नहीं नहीं, जितने आउटपुट चाहिए आउटपुट लेयर में उतने न्यूरॉन्स बनेंगे। हाँ, वो ठीक है, आउटपुट फाइन है। इनपुट के लिए, इनपुट में कितने न्यूरॉन्स एंट्री करते हैं? हाँ, तो हमने बोला था कि जितनी इमेज वो पूरे वो 768 बने थे। हाँ, 256 पिक्सल हाँ वो जो से थे। हाँ 768 बने थे, राइट। हाँ अब हाँ उसके बाद हमने अंदर वाली लेयर में मान लेते हैं कि 512 न्यूरॉन भी रख दिए या 256 न्यूरॉन रख दिए उनको प्रोसेस करने के लिए हिडन लेयर में, फर्स्ट हिडन में, राइट राइट। राइट। तो फर्स्ट हिडन में अगर हमारे पास 256 न्यूरॉन है, तो जो वेट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाय कितने की बनेगी? वेट मैट्रिक्स 256 क्रॉस और बीच में कितने हैं 56। 768 थे ना इनिशियल, तो 768 इनपुट में है और इनपुट बीच में। में हाँ आपने 256 ले लिए, राइट। तो बनेगी तो दो 256 इन हाँ इनटू इनपुट। 768। हाँ इनटू हाँ, आउटपुट लेयर का भी बनेगा ना। आउटपुट का अलग है, पर मैं इन दो लेयर के बीच के भी पूछ रही हूँ, हाँ ठीक आउटपुट है, वाली भी ऐड तो हो जाएगी टोटल पैरामीटर। 756 इंटू 256। नहीं, उल्टा, 256 क्रॉस 758, हाँ 768। ठीक है, हाँ वो जो हम लोगों ने पढ़ी थी S+1 इंटू एस बिल्कुल हाँ प्लस हाँ वन वो वाली चीज ना। तो बाद वाली लेयर इंटू पहले वाली लेयर, ये वेट मैट्रिक्स का आइडिया अगर आप माइंड में सेट करके चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मतलब वो फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा। तो मतलब इतने न्यूरॉन्स बन गए, इतने वेट कनेक्शंस बन गए हमारे पास में, राइट। तो पैरामीटर्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं, ये जितने वेट्स है वो सारे पैरामीटर्स ही हुए। बिल्कुल। उतने पैरामीटर्स हमको लर्न करने पड़ेंगे। हर पैरामीटर के एसोसिएटेड आपका मतलब उसके रिगार्डिंग हमें रेगुलराइजेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से कितने पैरामीटर रेगुलराइज हो रहे हैं क्या, उस सब में जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ये तो 28x28 की इमेज है ना, इमेज तो नॉर्मली हमारी 1000, मतलब हमारे सिस्टम के पिक्सल साइज क्या होता है, अगर हम स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो पूरे सिस्टम का जो पिक्सल साइज है उसके हिसाब से हमारा स्क्रीनशॉट आता है। बिल्कुल। एक 1200-1100 का तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट होता है, उसकी जो वैल्यू भी नहीं करते, हमें तो हाई डेफिनेशन इमेज चाहिए होती है, राइट। हम जूम करें फटे नहीं बिल्कुल इमेज। तो ऐसी इमेजेस बहुत हाई डेफिनेशन हुई, मतलब 2-2 हजार 2,500 वाली हमारे फोन में कई कई बार इमेजेस, हमारे अच्छे फोन उतनी उतने पिक्सल की इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, हाई एचडी वाली। तो वो इमेजेस अगर जाएंगी, उसकी एक इमेज जाएगी, तो सोचिए उसकी एक इमेज में मल्टीप्लाई करेंगे आप 2000x2000, ये तो इमेज का ही साइज हुआ। और अगर आरजीबी है तो 2000x2000x3, तीन चैनल में जाएगी, आर में जाएगी, जी में जाएगी, बी में जाएगी, आरजीबी तीनों वैल्यूज जाएंगी अलग अलग, हर एक पिक्सल के लिए। ठीक है, यप।
तो ये तो इनपुट ही हो गया। अब आप हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन लेंगे, तो हमारा जो काम था ना बेसिकली चल नहीं रहा था। अब उसकी ट्रेनिंग के लिए इतने सारे वेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नेटवर्क ट्रेन होने के लिए कम से कम मान लीजिए कम से कम तो 4-5 दिन लेगा, और आपके सीपीयू पे भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप जीपीयू लगाना पड़ेगा। इतना ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग वो कर ही नहीं पाएगा सिस्टम, सीपीयू बैठ जाएगा। तो इसीलिए एक तो पहले तो ये हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट्स हुए। एक टाइम पे क्या हुआ था, न्यूरल नेटवर्क की जो चल रही है आजकल इतने बूम पे, इसमें एकदम डाउनफॉल आ चुका था जब जेफरी हिंटन ने फिर से इसको स्टार्ट किया। उस समय प्रॉब्लम यही था कि हार्डवेयर ही नहीं बना था उतनी लंबी उतनी रिगरस ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए। अब जैसे जैसे मार्केट में हार्डवेयर आने लगे, जीपीयूज आने लगे, तब फिर से इसकी जो रिसर्च है इसकी डायरेक्शन में काम इतनी तेजी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत खींचता है, और ये बहुत मतलब इसको अच्छा ग्राफिक्स भी चाहिए, अच्छा हार्डवेयर भी चाहिए, चलाने के लिए रैम भी चाहिए, सब चीज चाहिए अच्छी अच्छी, और जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो। तभी ये सारे क्लाउड के सोल्यूशंस आए थे, पे एज यू गो वाले। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे इश्यूज आ रहे थे। अब इनको मिटिगेट करने के लिए हम फंडामेंटल न्यूरल नेटवर्क के फंडामेंटल लेवल पे क्या कर सकते हैं। हार्डवेयर लेवल पे काम शुरू हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेवल पे भी हो गया भाई, चलो, और रैम्स भी थोड़ी सस्ती आने लगी। अब स्टोरेज भी कितने सस्ते आते हैं, पहले तो बहुत महंगे आते थे, एक छोटी सी पेन ड्राइव भी बड़ी महंगी आती थी, अब तो कोई पेन ड्राइव का कोई मूल्य ही नहीं बचा है, राइट। तो इसके साथ साथ फंडामेंटल लेवल पे ये चेंज हुआ कि अगर जो आपका डेटा है अगर वो 2D में है, 1D वाला जो जो कि जिसमें कॉलम्स होते हैं, सीएसवी वाली फाइल्स होती है, उनको तो हम अभी भी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू ही लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी 2D इमेजेस होती हैं, 2D डेटा, कोई भी इमेज का डेटा भी हो सकता है, वो ईसीजी सिग्नल टाइप का डेटा भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल के जो डेटा होते हैं वो भी हो सकते हैं, वॉइस का डेटा हो सकता है, मतलब केवल MP3 वाली फाइल्स जो होती है, वो डेटा हम 2D में लेके जा सकते हैं। उसको प्रोसेस करने के लिए वी कैन यूज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं। मैं यहाँ से कोई इमेज कॉपी कर लेती हूँ, ये अच्छी इमेज लग रही है मुझे। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, वो इस तरीके का कुछ इस तरीके का सेक्शन लेते हैं, इस पूरे सेक्शन को एक यूनिट मानते हैं, ठीक है, और वो सेक्शन वो साइड से कॉर्नर से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं इमेज को, ठीक है। इस जो छोटा सा सेक्शन मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो ये जो कर्नल है ये पूरी इमेज में ऐसे ऐसे करके मूव होता जाता है, एक एक पिक्सल का, मतलब एक एक लाइन छोड़ के। मतलब अगर मैं आपको ये कॉपी करती हूँ, लेट मी, हाँ, मतलब एक कर्नल छोड़ के अगला कर्नल फिर अगला कर्नल ऐसे, मतलब हाँ बॉक्सेस हाँ मानो, इतने बॉक्सेस, मतलब लेट्स से अभी वो इसमें अभी वो कितने क्रॉस कितने के होते हैं मैं बताती हूँ। फिर से बना देते हैं, मैं सोच रही थी 2 बना लूं, उसको एक साथ स्लाइड करा के दिखाऊं। 4 4 4 फिर 4 ओके, ऐसे ऐसे करके। मतलब 4x4 या 8x8 के ग्रिड में डिवाइड कर ऑड नंबर दिया, ऑड नंबर में रहता है, ऑड नंबर में, और नंबर्स नहीं है 7x7 पूरी के ग्रिड में डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल। नहीं ग्रिड नहीं, मैं बता रही हूँ ओवरलैपिंग है, विद ओवरलैपिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इमेज को काट के इतने भागों में डिवाइड कर दिया, ओवरलैपिंग है। तो जैसे मैंने ये कॉर्नर लिया, इसको हम इस पिक्सल पे ठीक से समझते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वाली इमेज ली है, इसका पिक्सल भी यहाँ दिया हुआ है, धक्का नहीं देना, ठीक है। तो ये देखिए, इसने 3x3 का लिया, सबसे छोटा वाला हम 3x3 का लेते हैं, 3x3 का लिया। दूसरा इसने जो लेना है वो ऐसे लेगा, ये कंट्रोल V करने पे चला कहाँ जाता है, चलो दूसरा ही बना देती हूँ, ठीक है। तो दूसरा ऐसे लेगा, ओके, ठीक है, ठीक है। ऐसे तीसरा लेना है तो तीसरा ऐसे लेगा, एक एक छोड़ते जाएगा, ओके ओके ओके। ठीक है। इस तरीके से वो 3-3 के, मान लो हमने ये रो कॉलम में ला लिया, इसको हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो ये जो कर्नल बोलते हैं, इसको हम फिल्टर भी बोलते हैं। कई बार जो फिल्टर अप्लाई करते हैं ना इमेज में, मोबाइल में चेंज कर देते हैं, फिल्टर अप्लाई हो जाता है, मतलब या शेप या उसमें आ जाता है, तो वो सब भी इसी तरीके से काम करते हैं।
एज डिटेक्टर वाले, ठीक है, वो सब इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं। तो इस फंडामेंटल को हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से एक्चुअली ये फंडामेंटल इवॉल्व हुआ। ये कंप्यूटर विजन फील्ड पूरी कहाँ से आ रही है? ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से आ रही है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है बैचलर्स में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, गुंजाल्स बुक होती है उसकी, जो कि बिल्कुल। मेरा मास्टर में ये और मेन बुक का सब्जेक्ट नाम था। याद है। 6 मंथ्स की मेरी थीसिस इसी पे थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मास्टर्स का। फिर इसी को आगे मैं पीएचडी में लेके आई। ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से हम थोड़ा सा चलेंगे, तब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन समझ में आएगा। तो ये जो हो रहा है, ये हम जो कर्नल है, ये जो कर्नल ऊपर वाला ब्लू वाला जो है, इसकी अपनी भी कुछ वैल्यूज होंगी। ऐसा खाली तो नहीं होगा, खाली चश्मा खिसकाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? चश्मे पे कोई नंबर होता है तब तो आपको कुछ बेटर दिखाई पड़ता है। तो ये जो कर्नल है, इस कर्नल पे भी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। वो कर्नल की वैल्यूज इमेज की पिक्सल वैल्यूज से 1 to 1 मल्टीप्लाई होती हैं, राइट? जैसे कि मैं इसी ब्लू वाले कर्नल को थोड़ा डिटेल में बनाती हूँ। की स्लाइड है मेरे पास, वो मैं ढूंढ लूंगी कहाँ है। मैं आप सोची थी कुछ और डिस्कस करने का, इस वजह से स्लाइड ढूंढी नहीं मैंने। कोई नहीं, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म, लो, ये लोग तो मेरा हेडफोन ही खींच रहे हैं तब से। ओके ओके, ये है आपका कर्नल, ठीक है, 3x3 का ये कर्नल है। जिस कर्नल पे हमने कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज ऊपर से डाल के दी, वो वैल्यूज पीछे की इमेज की वैल्यूज से मल्टीप्लाई होती हैं 1 to 1, और उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अगर हम देखते हैं क्या होता है, दिस इज कॉन्वोल्यूशन। एक्चुअली फंडामेंटली क्या होता है, और कॉन्वोल्यूशन इसका इम्पैक्ट क्या जनरेट होता है, राइट? इम्पैक्ट बताने के लिए ये अच्छी स्लाइड है, ये अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्वोल्यूशन है, इसमें ये देखिए इस तरीके की, हम जब कोई इमेज बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो वो ऐसे आ जाती है रेस्टर साइज इमेज में। ये रेस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया है इमेज का, बिल्कुल हाई जूम वाला। उससे हमने ये कर्नल है जिसमें इधर नेगेटिव वैल्यूज है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज है, और बीच में सब जीरो है। ठीक है, जब हम इस कर्नल को इस इमेज के हर एक वैल्यू से, जैसे हमने बताया वैसे खिसका खिसका के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस तरीके का हमें फाइनल रिजल्ट दिखेगा। कुछ समझ में आ रहा पर ये इसमें ओवरलैपिंग है ना जया, तो कैसे होगा? है? हाँ, मैं बता इसमें रही, से इसका इसमें मेरा बाउंड्री, बस ऐसा लग रहा है जैसे उसने बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर ली इसमें। हाँ, बाउंड्री आइडेंटिफाई कर ली। वो इस वजह से बाउंड्री आइडेंटिफाई हो पाई क्योंकि ये बीच में ब्लैक है, बीच में बीच ब्लैक में है, सब हाँ, जीरो। जीरो है, ठीक हाँ। है, तो इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, तो वो बीच में बाकी जगह वो सब कर दिया उसने जीरो ही, क्योंकि ये बीच जीरो जीरो बाद में खिसकता जाएगा और बाकी सब जीरो से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो साइड वाले होंगे वही बच जाएंगे और उधर साइड के पर बच जाएंगे। तभी एक रेड में आ गया, तभी एक ब्लू में आ गया। ये बात अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, मैं एक बार पर वो देख लेती हूँ। ओवरलैपिंग है ना जया, लाइन बाय लाइन। ओवरलैपिंग, तो हाँ, लाइन बाय लाइन तो ओवरलैपिंग है। कैसे, मतलब क्योंकि एक बार वो क्योंकि ओवरलैपिंग है तो वो जीरो से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाले से भी हम्म, मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाले से भी मल्टीप्लाई मेरे होगा, पास तो ना, एक मिनट दीजिए बस, वो मल्टीप्लाइड वाली पूरी स्लाइड है मेरे पास। वो हर एक स्लाइड में एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। वो वाली स्लाइड ना, मैं एक मिनट ढूंढ लेती हूँ। मैं आपको तब तक कुछ अंडरस्टैंड करने को देती हूँ। मुझे शायद हार्ड डिस्क में पड़ी है, कहीं पड़ी है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। तक मैं आपको कुछ करने को देती हूँ। हाँ, यही चीज हैंड्स ऑन करने को देती हूँ ना मैं आपको। रुको, यू विल जनरेट योर ओन फीचर मैप। ओके, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, कैनी एज डिटेक्शन नंबर, व्हाट इज पाइथन कोड? इसमें कोड होगा
अच्छा, इसमें इससे कर दिया, CV2 से कर दिया, CV2 से नहीं करना है भाई। नंपाई से ये जितनी भी मशीन लर्निंग में, सॉरी, ये कंप्यूटर विजन में जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं, उनका जो बेसिक है ना, वो एज डिटेक्शन से स्टार्ट होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, जहाँ पे फिल्टर, गॉसियन फिल्टर, बॉक्स फिल्टर, मीडियन फिल्टर, ये सारे लगाने स्टार्ट करते हैं, सोबल ऑपरेटर। ये देखो, देखो ये भी है एक इमेज, बट ठीक है। अभी आप इस तरीके का एक ब्लॉग अभी रेफर करिए, ये है इसमें बेसिक नंपाई से किया है, और बस कोरिलेशन का एक फंक्शन यूज किया है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट से। जैसे ये देखिए, इस तरीके के ग्रेडियंट जो नेगेटिव्स हमारे आते थे ना पहले, उस तरीके के, उनको हम फीचर्स बोलते हैं। उसमें कुछ फीचर्स होते थे, मतलब पूरी इमेज भी नहीं होती थी, तब भी हम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते थे, राइट? तो उस तरीके से ये जो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, ये काम करता है। बहुत अच्छा सा मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं अपनी स्लाइड ही ढूंढती हूँ, वही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कई बार देखा हुआ है ना। ठीक है, आप मेरे को एक मिनट, सिमुलेशन होगा इसका कुछ। अम, ना, कहीं नहीं मिलेगा, मुझे दीजिए बस एक सेकेंड, I'll find out it. अरे हाँ, वो मेरे ना मेरे YouTube चैनल पे भी है, रुको मैं दिखाती हूँ, वहां पे मिल जाएगा। कॉन्वोल्यूशन जया, ये है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मनीष? हाँ जी जी। ठीक है, इससे ही बता देती हूँ। अब अभी वो स्लाइड कहाँ ढूंढने जाऊंगी मैं, ये सारा स्लाइड के फॉर्म में भी था। ठीक है, सारा ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि वो कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, इस चीज को जब इमेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें जनरेट हो रही हैं। उसका पूरा पूरा ये है नेटवर्क, जो अभी हम समझने आएंगे। पहले हम कॉन्वोल्यूशन समझते हैं क्या होता है, मैथमेटिक्स बिहाइंड द सीन्स। सो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक कर्नल हमने लिया या फिल्टर लिया, इस फिल्टर को हमने इमेज पे रखा। इमेज में कुछ पिक्सल वैल्यूज हैं, तो जैसे ही हम ये फिल्टर को इमेज के ऊपर स्लाइड करते हैं, वो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे भी फिलहाल ये इस इमेज के ऊपर है, तो जो 1 1 बीच वाले हैं, वो ही बस मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो ये जो 2 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब तो जीरो ही हो रहे हैं, बस ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फाइनल आंसर में 2 आ रहा है। ठीक है, हेलो? हाँ हाँ ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया कॉन्वोल्यूशन का पहला ऑपरेशन। तो इसी तरह से ये सब में से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मान ये लेते हैं हम जितनी ये बार लास्ट वाला। स्लाइड
ये जितनी बार स्लाइड होगा उतनी बार नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट ये फीचर मैप पे ऐड होती रहेगी। ये देखिए ये ऐसे स्लाइड होते जा रहा है, और ये जिस जगह पे जाके जाके स्लाइड होगा, जैसे ये बीच वाले सब 1 है तो 4 3 7 2 9, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, तो हमने क्या मल्टीप्लाई करा एंड है, समेशन है। हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। ये वही है W1 इंटू x1, W2 इंटू x2, सबका बाद में वेटेड सम है। अभी भी वेटेड सम ही हो रहा है, पर अब जो वेटेड सम हो रहा है ना, जो पहले एक एक वैल्यू पे वेट आ रहा था उसके साथ हो रहा था, अब हम पूरा एक साथ नेबरहुड का अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसका वेटेड सम का एक वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। समझ रहे हैं? तो जो ठीक है। इमेज इतनी बड़ी थी, उस इमेज का जो फीचर मैप होगा वो अंदर वाला साइज आ जाएगा। तो फीचर मैप का साइज क्या होगा जय? लेट्स से कि अगर इमेज जो है ये इसी एग्जांपल के अंदर इमेज 6x6 की है ना, तो 4x4 का आ गया ना, लास्ट वाला बाउंड्री हट गया पूरा। लास्ट क्यों चालू तो फर्स्ट वाले से करके लास्ट तक जाएगा तो 2 कम आएगा। हाँ इधर से कम हो गया ना, ऊपर से ऐसे थर्ड और 3 वाले, तो इसका इधर से आया ना, तो ये चारों से बाउंड्री हट गई है, श्रिंक हो गया। हाँ नहीं, श्रिंक हुआ पर एक ही पिक्सल कम हुआ ना, या 2 पिक्सल कम हुआ। कम हुआ है, हाँ बस वही हुआ। पर ये 8x8 है, अगर अपन उसकी बात करें लेट्स से कि कोई हाई डेफिनेशन इमेज है 1000x1000 की, तो वो तो उसमें 96x900x98x900x98 की बन गई, तो क्या हाँ होगा? नहीं वो देखते हैं अभी, एक सही है ना जय? उसमें अभी एक कन्वोल्यूशन देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ हेलो, ठीक हो। मतलब ये तो इसमें तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये 6x6 की, ये वाली इमेज 6x6 की थी, वो 4x4 की कर दी। हाँ मैं समझ गया पॉइंट तुम्हारा क्या है। वो जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स थे, हाँ। तो उसमें कैसे फायदा हुआ कैसे वो अभी फायदा, पता नहीं है, हाँ। देखते भी आएंगे उसमें। हेलो, हेलो, हाय जय। नेटवर्क ट्रिप। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास जितने टाइप के हम कर्नल अप्लाई करेंगे, अब जितने टाइप के कर्नल क्यों अप्लाई करने हैं, एक ही से काम क्यों नहीं बन रहा है, राइट? जो तो ये स्क्रीन नहीं है आपकी शेयर हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, फिर से शेयर कर देती हूँ। तो क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क में जब हम इमेज एज ए इनपुट डालते हैं, तब हम इस तरीके के मल्टीपल कर्नल अप्लाई करते हैं, एक नहीं। हम मान लेते हैं कि हमने 2 की पावर में मोस्टली रखते हैं, तो मान लीजिए 16 कर्नल अप्लाई करें, 32 कर्नल्स अप्लाई करें। अब 32 कर्नल जो होंगे ना, वो 32 कर्नल 3x3 साइज के मान लो अप्लाई कर रहे हैं हम, तो सब में कोई ना कोई वैल्यूज होंगी अंदर। अब कौन सी वैल्यूज होंगी वो हम रैंडमली असाइन कर रहे हैं, ठीक है? हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक कर्नल पे अगर हमने साइड में कुछ वैल्यू है, बीच में 0 है और इधर साइड में वैल्यू है, ठीक है? बीच वाली रो जो है वो 0 है, लेफ्ट वाली रो में वैल्यू है, फर्स्ट में और थर्ड में वैल्यू है, बीच वाली 0 है। तो हमें कुछ एजेस टाइप का अंडरस्टैंड फाइंड आउट होता है, राइट? अगर हम ऐसा कर दें कि हम, जैसे अभी मैंने सॉरी रो बोल गई, पर कॉलम था, लेफ्ट कॉलम में वैल्यू थी, राइट कॉलम में वैल्यू थी, बीच वाला कॉलम 0 था। अगर हम इसे रो में ट्रांसपोज कर दें इस कर्नल को, तो क्या होगा? हमें रो की जो होंगी ना वो हाईलाइट ज्यादा होंगी और कॉलम वाली कम हाईलाइट होंगी, ठीक है? एक और टाइप का एज ही मिलेगा, बट थोड़ा सा डिजाइन जो होगा बदला होएगा एज डिटेक्शन का, ठीक है? अगर हम इसको डायगोनल में असाइन कर दें, डायगोनल वैल्यूज रखें और बीच वाला 0 कर दें, तो हमें अभी भी एज ही मिलेंगी, बट जब आप फाइनल उसका विजुअलाइजेशन देखोगे ना, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हर तरीके से आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या करते हैं, बीच में वैल्यू रखते हैं, साइड वाला 0 कर देते हैं, ठीक है? ऐसे आप अलग अलग रिसर्चर्स ने इसको ट्राई किया है। तो जब इसको ट्राई आउट किया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिले कैनी एज डिटेक्शन, एज की ही बहुत सारे डिटेक्शंस आए, ठीक है? फिर सोबल ऑपरेटर्स आए, जो आपने भी एक ग्रेडियंट देखा था उस तरीके का भी ग्रेडियंट आता है। जैसे कि जो ग्रे कलर का भी हमने देखा था ना, ग्रे कलर सा था, बट उसमें इमेज का हल्का हल्का सा अंडरस्टैंडिंग था,
राइट। हाँ, तो इस तरीके के भी रिजल्ट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्नल्स लेने पे ये। ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क की जो मिडिल लेयर्स होती हैं वो आपको ये अंडरस्टैंड करती हैं। ये अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि वो इस तरीके के फीचर्स इमेज में से एक्सट्रैक्ट करती हैं और इनसे पहचानती है, क्योंकि उनके लिए अभी भी सब वैल्यूज है। ये ग्रेडियंट वाला है। जब ग्रेडियंट टाइप की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। ठीक है। ये सोबेल एच डिटेक्शन है जो कि ग्रेडियंट पे काम करता है। ठीक है। इस तरीके से ये तो था बेसिक फंडामेंटल जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में बताया जाता था। अब हम वहां से जब उठकर आए न्यूरल नेटवर्क पे तो हमने वही लॉजिक यहाँ पे लगाया कि हम कर्नल तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो कर्नल की वैल्यूज हैं वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो प्रीफिक्स नहीं होंगी, वो रैंडमली असाइन होंगी, जैसे कि वेट्स असाइन हो रहे थे। लॉजिक हमने न्यूरल नेटवर्क का लिया, जैसे वेट असाइनमेंट का लॉजिक था वो लिया, लेकिन इसका जो फंडामेंटली जो काम है वो हमने वो करवाया जो कि इमेज प्रोसेसिंग में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के थ्रू होता था। दोनों कंसेप्ट को मर्ज करने के बाद में हमें क्या मिला कि हम काफी सारे कर्नल्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं इमेज पे। 16 कर्नल भी 32 कर्नल 64 कर्नल अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। उसके साथ हमें एक स्टैक ऑफ फीचर मैप्स मिलता है, एक बुक टाइप की मिल जाती है उस इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले कर्नल ने हमें कुछ फीचर्स निकाल के दिए, हो सकता है एज के फीचर्स आए हो उसमें, दूसरे वाले ने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके हमें केवल फोरग्राउंड दिया, फोरग्राउंड हटा के बैकग्राउंड दिया, कुछ पिक्सेल्स इस तरीके के ग्रेडियंट्स टाइप के मल्टीप्लाई हुए, उसके अलग फीचर्स आए। हमें एक समझ लीजिए 64 पेजेस की एक छोटी बुक मिल गई, इमेज से जस्ट छोटे साइज की, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो क्योंकि एजेस जया, कट जाएंगे। और कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर। पूछिए। तो जैसे मान लो कि अभी आपने जो वो यूट्यूब वाले वीडियो चला रहे थे ना, वो हाँ ये वाला, हम्म। हम्म। इसके अंदर ये जो फीचर मैप है इसकी साइज जो इनपुट से हमेशा जस्ट 2 पिक्सल छोटी रहेगी, करेक्ट? छोटी रहेगी, हाँ। मतलब उतनी छोटी रहेगी ना, 2 पिक्सल या 3 पिक्सल जितना वो। जितना आप इसको, जितना ये स्ट्राइड रहेगा ना, स्ट्राइड इसको बोलते हैं जो खिसका रहे हैं हम, कितना कितना इसको, हाँ हाँ, जितना स्ट्राइड रहेगा उसके हिसाब से साइज छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे वन बिल्कुल। वन का स्ट्राइड है। आपको स्ट्राइड भी चेंज करने का ऑप्शन होता है। जब न्यूरल नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है आप एस का वैल्यू क्या डालिए। कुछ नहीं डालेंगे तो वो वन स्ट्राइड लेगा, अगर आप ठीक। डाल देंगे तो उतना ही लेगा। ठीक है। और तो एक बार जो कर्नल की वैल्यू सेट कर दी, पूरी इमेज पे वही वैल्यू सेट नहीं रहेगी। और नहीं, अभी हमने यही बताया कि कर्नल की वैल्यू हम सेट कर देते थे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। न्यूरल नेटवर्क में हाँ, हमने क्या कहा कि हम सेट वेट कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ रैंडमली असाइन होगा। तो इवन एक इमेज को सिंगल टाइम भी जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं, तो मान लो कि फर्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू रैंडमली असाइन हुई, वो पूरी इमेज को कन्वॉल्व किया उसने उसी वाली पूरी रैंडमली इमेज को वैल्यू। कन्वर्ट करेगा ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ हाँ। एवरी टाइम नहीं हम नहीं लोग नहीं नहीं उसको स्लाइड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो तो नहीं थोड़ी ना नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। एक बार हाँ फिक्स हुई तो पूरी इमेज को एक बार स्कैन कर लेगा, फिर दोबारा एक और नई वैल्यू से वो अपडेट होगा, फिर पूरी तो स्कैन ठीक। इमेज को स्कैन करेगा। तो लेट्स से कि अपन ने 64 टाइप के ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन लिए, तो 64 डिफरेंट इमेजेस आएगी, जो आप एक बुक बोल रहे हो जिसको हाँ, जिसको हम फीचर मैप बोलेंगे। फीचर मैप बोल रहे हैं। फीचर हाँ मैप वो की एक सब। बुकलेट हो गई जैसे। हाँ, अब हमारे पास फीचर मैप की एक बुकलेट हो गई। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ अब उस फीचर मैप की बुकलेट को, अभी तो ये हमने पहली हिडन लेयर की बात कर रहे हैं हम, मतलब एक एक फीचर मैप बनाया है। अब आपका मन है तो आप और सब्सिक्वेंट फीचर मैप्स भी निकाल सकते हैं। फीचर मैप एक्चुअली कर क्या रहा है? फीचर मैप इस वाली जो पहली इमेज आपने इनपुट इमेज सप्लाई करी थी, उस इमेज की जो वैल्यूज कर्नल से सेम मैचिंग पे आ गई, मतलब जो पिक्सल मल्टीप्लाई हो गए और हाई हो गए, समझ रहे हैं, हाई हो हम्म, गए, उनको फीचर मैप ने जोड़ ओड़ के और हाई कर दिया अपनी इमेज में। ठीक है। क्योंकि आसपास का और इफेक्ट तो जीरो हो गया, पहला वैल्यू 2 आ गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कॉर्नर में इमेज में पहला वैल्यू 0 था, बट हम्म, मल्टीपल वैल्यू 0 थे, स्पार्स टाइप का इनपुट था इधर पे। राइट। और इन सब का कॉन्वोल्यूशन आया क्या, 2 आया। ऐसे ही बिल्कुल। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो मिडिल में है इसका इसका देखिए 25 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो वैल्यूज 8 9 7 4 थी, यही तो वैल्यूज थी, बट उनका फाइनल हाँ, कॉन्वोल्यूशन 25 26 ये जा रहा है, मतलब कि हम्म, वो सबका इफेक्ट क्यूमुलेटिव ले रहा है। बिल्कुल।
तो ऐसे क्या हो रहा है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट आगे जा रहा है। तो जो इमेज में हाई फीचर्स थे, हाई फीचर्स मतलब जिनकी पिक्सल वैल्यूज हाई थी जिन पिक्सल्स की, उनका रोल्स बढ़ते 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 फीचर मैप में इतना बढ़ जाएगा फाइनली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर फीचर से रिप्रेजेंट हो सकता है, जो कि जिसका कि टारगेट में अंडरस्टैंडिंग बनता है कि अगर इस तरीके की आएगी वैल्यू तो टारगेट का ये वाला टारगेट मैच हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि उसमें कोई बॉल थी जो कि मैच हो रही थी, बॉल थी और एक कुछ पतला ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए बैट था, बैट का कॉर्नर साइड का दूसरा व्यू था, ठीक है। तो बॉल जो है ना उसके फीचर्स हमें अच्छे से मिल रहे हैं, तो वो चीज प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाएगी। मतलब उसके पिक्सेल्स हाई होते होते वैल्यूज हाई पहुंच रही हैं। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या करता है, आपकी जो मैचिंग एंट्रीज होती हैं कर्नल के साथ में उनको हाई बनाकर आगे भेज देता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कॉन्वोल्यूशन किया, ये वही समझा रहा था कि कैसे हम एक एक कॉन्वोल्यूशन करने के बाद छोटे और बड़े फीचर मैप्स कैसे आते हैं। तो एक तो था कि पूरा पूरा करो और स्ट्राइड यहाँ 2 की ले रहे हैं हम, ऊपर वाले में 1 की स्ट्राइड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्राइडिंग बोलते हैं हम कंसेप्ट को। अब इसके बाद आ जाता है मैक्स पूलिंग, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर इमेज के साइज का ही फीचर मैप चाहिए तो पहले से इमेज को जीरो से पैड कर देते हैं, मतलब चारों तरफ हम जीरो वाली एक ग्रिड लगा देंगे, ठीक है। तो उसको हम पैडिंग बोलते हैं। और ये Pseudo-time- और इसकी वैल्यू क्या जनरली लेते हैं, 0 1 की फॉर्म में ही लेते हैं या 0.5? कर्नल की रैंडमली असाइन हो रही है। मतलब वो तो 1 मिलियन भी हो सकता है फिर तो। 1 मिलियन कैसे हो सकता है, वेट्स जो असाइन होते हैं वो रैंडम फंक्शन से होते हैं। रैंड फंक्शन जो नंपाई का होता है वो 0 से 1 के बीच में चलता है 0 से 1 के बीच में ही होगा, ओके। है ना। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके कुछ और बना सकते हैं, वो आपके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नंपाई से आप पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो रैंडम फंक्शन को जो बनाना है बना लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बेसिक जनरली हम लोग असाइन क्या करते हैं, तो आप बोल रहे हो कि 0 से 1 के 0। बीच में, 0 से 1 तब ठीक। -1 से 1 के बीच में भी होता है। वो रैंड फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, उसमें रैंड इनिट भी होता है और रैंडम भी होता है। तो जो भी लग रहा है उसमें पीछे से, रैंड इनिट में -1 से 1 होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो जय, after a lot of research, ऐसे स्टैंडर्ड कर्नल वैल्यू नहीं है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट वी वांट टू फाइंड आउट। मतलब we it does not depend on the object we find out, मतलब उससे इसका कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। होता क्या है, ऑब्जेक्ट वो कैसे पता चलता है, तो ये जो होता है ना, ये फीचर एनालिसिस अपने से करने के बाद में, मैक्स पूलिंग अभी 2-3 कंसेप्ट और हैं आगे, उतना करने के बाद में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन तक जब हम इसको लाते हैं तो इसका प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू जो होता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू हमें जो गिवन होता है पहले से टारगेट, उनमें से किसी ना किसी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू के साथ एरर फंक्शन के थ्रू वेट अपडेशन एंड बैक प्रोपोगेशन में ये वो वेट्स जो है इस तरीके से लर्न कर लेता है कि आपका जो फाइनल आंसर है ना वो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो काम न्यूरल नेटवर्क में हो रहा था ना, उसमें भी तो यही हो रहा था। हमने दिए तो उसको वैल्यूज ही थे, यहाँ पर भी हम वैल्यूज ही दे रहे हैं, बस उनको प्रोसेस करने का तरीका बदल गया है। पर वहां भी हम नंबर ही दे रहे थे, यहाँ पर भी हम नंबर ही दे रहे हैं, नंबर तो चेंज हुए नहीं। और न्यूरल नेटवर्क में भी वो न्यूरॉन और एक्टिवेशन के थ्रू हमने ये समझा कि वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाता है, वेट अपडेशन करके बैक प्रोपोगेशन लगा के। फाइनल रिजल्ट मतलब कि जो हमने इनपुट में टारगेट वैल्यू दी थी, उसने ट्रेन होने के बाद उससे मिलता जुलता प्रेडिक्शन दिया, राइट। ओके। तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पर भी अचीवेबल है, क्योंकि हमारा जो लॉस फंक्शन होता है ये उसको ले ही उस तरफ जाता है। लॉस फंक्शन का काम ही यही है कि जो वो एरर बार बार निकालता है और लॉस फंक्शन के थ्रू दोनों एरर्स को, मतलब एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो वो उसको डायरेक्शन देता रहता है कि आप ना, जो आपको इनपुट में दिए गए हैं वाई टारगेट जो दिया गया है, वाई एज अ इनपुट दिया गया है, उस वाई पे आपका प्रेडिक्शन उसी डायरेक्शन में लेके जाओ, तभी तो दोनों कन्वर्ज होते हैं सीमा पे जाके, Yep. ना। हाँ, तो इसका बेसिक प्रोसेसिंग वही है जो हमने न्यूरल नेटवर्क या एमएलपी में समझा, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, ठीक है।
तो ये बस एक पैडिंग का एग्जांपल था कि पैड हमने कर दिया, पैड करने के बाद हमें जो इमेज का साइज मिला वो फीचर मैप का जो साइज मिला वो ओरिजिनल इमेज के बराबर था, इसमें ग्रीन वाला पैड है, ठीक है। तो हाँ, फीचर मैप का एक ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें स्ट्राइड और पैड दोनों ऐड करने के बाद फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, ये फॉर्मूला है उसका, n in plus 2p minus k upon s plus 1। ये फॉर्मूला आपके क्विज जो मैं लूंगी ना उसमें पूछूंगी कि अगर ये इमेज है तो फीचर मैप का साइज क्या होएगा, तो उसको कहीं नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ये क्वेश्चन मैंने आउट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फीचर मैप का साइज आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर मैंने स्ट्राइड चेंज कर दिए, पैडिंग 2 की जगह 3 की लगा दी, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वो आप दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, लॉजिकल पर फॉर्मूला भी है। अच्छा, जब हमने पैडिंग कर ली, सॉरी, जब हमने ये फीचर मैप कैलकुलेट कर लिया, फीचर मैप कैलकुलेट करने के बाद में मैक्स पूलिंग का एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। मैक्स पूलिंग ऑपरेशन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू इन इन 4, उसमें वही करता है जो मनीष बोल रहा था। उसमें क्या करता है, हमने 2x2 के छोटे छोटे क्या कहते हैं सेक्शंस में पूरी इमेज को डिवाइड कर दिया, ऐसे लाइन खींच के 2x2 के सेक्शंस बना दिए और हर सेक्शन में से एक वैल्यू उठा ली मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मैक्स पूलिंग। इसका क्या पर्पस है? तो हमने हर उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लिया है। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू ली, जो हम बात कर रहे थे ना कि जो वैल्यू का इसमें कंट्रीब्यूशन ग्रिड में ज्यादा है, डिवाइड कर, ग्रिड में डिवाइड करके कर लिया यहाँ पर हमने, वो खिसकाने की जगह, इसमें ठीक है। ये दो ये अलग अलग फीचर तरीके मैप के पे ऑपरेशन किया है ना, परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये फीचर मैप पे किया है हमने। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? मतलब वही बेनिफिट है कि जो हाई वैल्यू आ रही है, जो पीछे से पिक्सल जो है जिनकी हाई डेंसिटी है, या आप कह सकते हैं हाई रेशियो आ रहा है नेबरहुड का, जो कि हमें एक इमेज के नेबरहुड को समझने में हेल्प करेगा, उसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। जो वैल्यू 0 हो रही है या बैकग्राउंड में जा रही है, उनसे तो हम कुछ रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते। जो वैल्यूज प्रोमिनेंटली दिख रही हैं, जैसे कि आपकी अगर आंख खराब है तो आप दूर से कोई बोर्ड पढ़ते हैं तो आप हल्का हल्का ही तो पहचान पाते हैं ना, कोई वैल्यू, कोई जो जो भी बोर्ड में बड़ा अक्षर लिखा है तो देख पाओगे। ये ये वैल्यूज तो वैसा ही विजुअलाइज कैसे होगी जया? जैसे अभी हमने ये फीचर मैप्स हाँ निकाल दिए, अगर उसको इमेज को कन्वर्ट है, करें तो कैसा दिखेगा? बहुत सारे हाँ दिखते हैं ऐसे ही, जैसे आपको ग्रेडियंट दिखे थे ना वैसे ही दिखते हैं ये। उसका हाँ, एक हमने उस दिन ग्रेडियंट देखा था मतलब? ना जब हम लोगों ने ग्रेडियंट, अरे मतलब वही जो फीचर मैप अभी हमने देखा था, बताती हूँ। जो हमने उस दिन इमेज का एग्जांपल देखा था, लीनेट वाला आर्किटेक्चर देखा था ना, वो कैसा विजुअलाइज हो रहा था, वो यही था। मैं दिखाती हूँ फिर से, लीनेट जो का हैंड आर्किटेक्चर राइटिंग याद वाला है? बोल रहे हो आप, हाँ, वो हैंड रिटन वाला। जिसमें वो अलग अलग 3 लेयर्स में इमेज कर रहा था? हाँ 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 हाँ, वही बोल रही हूँ, ये वाला, ये ये ऐसा ही दिखता है, ये देखो। ये जो 3 है ना, पूरा तरह 3 भी नहीं है, एजेस इधर की हैं, इधर की देखो गायब सी है नीचे की, पर फिर भी 3 तो समझ में आ ही रहा है ना। और ये नेटवर्क यहाँ पर इनपुट जा रहा है, ये नेटवर्क नहीं का नहीं, आउटपुट है। मैं वैसे नहीं पूछ रहा था, ये नेटवर्क की फॉर्म में नहीं पूछ रहा था। जैसे हम लोगों ने अभी ये फीचर ये सेट, आपने जो फीचर्स जो आपने देखे, ये जो ये छोटे छोटे जा रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लू से हो रहे हैं, ये इस फॉर्म में थोड़ी दिखते हैं। ये फीचर मैप थोड़ी ऐसे स्क्रीन पे आते ब्लैक ब्लू ही दिख रहा है जया में। हैं, मैंने कौन ना सा कह रहा है? बनाए हुए हैं। ये जो ये ब्लर, पहली पहली लेयर जो है ना, वो ऐसे दिखते हैं हाँ, क्योंकि पहली लेयर में बहुत ही बेसिक लेवल के फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जो आगे जाके कंबाइन होते हैं। इसका ना मैंने बनाया है, मैं आपको एक बार मैं इसके सारे विजुअलाइजेशंस दिखा सकती हूँ, बट अभी वही सब स्लाइड वाइड किसी और पर्पस में मैंने सोचा था ना आज की क्लास को, इसलिए वो बनी हुई नहीं है। मैंने ढूंढ के नहीं रखी है तो सारी मेरे पास में लेयर विजुअलाइजेशन है सारे। ये देखो, ये मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा। थोड़ा सा अच्छे से दिखा रखा है, ये देखो। ये कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 है, इसका फीचर मैप ऐसा जा रहा है, अगर 0 आ रहा है, ये 6 है कि 0 है भगवान जाने, 4 है, ये 4 ऐसे है। कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 में ऐसा दिख रहा है, 3 में ऐसा लिख रहा है, डेंस में ऐसा दिख रहा है, और आउटपुट में कहाँ वैल्यू आ रही है वो ऐसा दिख रहा है। मार रहा है बच्चा, ठीक है। इसके विजुअलाइजेशन ऐसे दिखते हैं।
ऐसे कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, कॉन्वोल्यूशन के थ्रू वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसमें भी दिख जाएगा आपको, इसने भी बना के दिखाए होंगे, 3 ब्राउन 1 ब्लू वाला, ये भी आप देख सकते हैं इसका, ये भी एक अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। बस इसमें इसको कोड से बना के आपको दिखा दूंगी, नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं उसको, कोड से बनाने वाली चीज। ठीक है। तो अभी हमने फंडामेंटली जो समझा वो ये समझा कि हमने सबसे पहले इमेज को दिया, इमेज को देने के बाद हमने उस पर फिल्टर अप्लाई करके कॉन्वोल्यूशन किया, कॉन्वोल्यूशन के बाद हमें अगर जरूरत थी, पैडिंग ऑप्शनल है, जरूरत थी तो हमने पैडिंग की। स्ट्राइड मोस्टली हम 1 का ही रखते हैं डिफॉल्ट केस में, आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने पे बस क्या होता है कि फीचर मैप छोटा हो जाता है, तो थोड़ी साइड की इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, हम इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए पैडिंग रखते हैं रियल के सिनेरियोज में, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो, कॉर्नर का जो इमेज का कॉर्नर है वो भी लॉस नहीं हो। फिर हमें वहां से मैक्स पूलिंग करते हैं और जो हमारे हाई पिक्सल्स होते हैं उनको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक है। एक वो माउस वाली इमेज थी, उससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा, माउस कॉन्वोल्यूशन दिखाती हूँ। तो जय, इसमें जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि फॉर अ वेरी लार्ज इमेज साइज जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, जीपीयू पॉसिबल था, उसमें कैसे हेल्प हुआ इससे? किस चीज से? लाइक इफ देयर वर हाँ, उसमें मिलियंस कैसे ऑफ। हेल्प हुआ? हाँ, तो उसमें ना ये सारा जो प्रोसेसिंग है वो एक चंक में एक साथ हुआ ना, तो हमने पूरे इमेज के हर एक पिक्सल, मतलब 784 पिक्सल्स पे, तो हमको उतने कनेक्शंस नहीं बनाने पड़े ना। ओके। हमने नौ पिक्सल को एक मान के उसको एक बार में प्रोसेस किया है, हमारा एक साथ ओके। तो 784 कनेक्शंस के साथ में वो ग्रिड नहीं बनी। अच्छा, तो हमने न्यूरल बनाया ही नहीं, मतलब एक तरह से अभी तो है ना, मतलब हमने बस ये हमने वो बनाई ही नहीं, हमने वो चीज ही छोड़ दी। चीज ही डिफरेंट है ये। ओके। हाँ हाँ, वो प्रोसेस ही अलग तरीके से कर दिया हमने। या तो ये माउस वाला एग्जांपल बड़ा अच्छा था, आपको दिखाती हूँ। अब ना सारी इमेज जो मैंने अपनी स्लाइड बनाई थी उसके अलग अलग पेजेस कहाँ कहाँ से इंस्पायर होके बनाए थे वो मिल रहे हैं ना। तो ये जो देखिए, ये इस तरीके का फिल्टर इससे कंबाइन होता है, तो इस तरीके की ये एजेस निकालने लगता है। तो इस तरीके के विजुअलाइजेशन जो आप बोल रहे थे, हमें वो पिक्सल हाई होके वो विजुअलाइजेशन मिलते हैं। अभी पीएनजी ये चल नहीं रही है, जीआईएफ थी है, ठीक है, कहाँ से उठाई थी पता नहीं। ओके, फाइनली ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने जो हाई वैल्यूज थी उनको लिया और उनको आगे प्रोसीड किया, उन हाई वैल्यूज से हमें क्या एक अंडरस्टैंडिंग मिली। अच्छा, उसके बाद में कुछ डेंस कनेक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं हमने वो डेंस वाली चीज बिल्कुल छोड़ ही दी। वो हम तब करते हैं, वो डेंस वाली भी बड़ी जरूरी है करनी। वो हम तब करते हैं जब हमारा ना पिक्सल साइज छोटा हो जाता है, फीचर मैप का साइज छोटा हम कर लेते हैं हाई हाई पिक्सल्स निकाल निकाल के। अब हम केवल जरूरत की चीजों, जो हमने जरूरत के पिक्सल्स हमको मिले, अब उन पिक्सल्स पे हम डेंस लेयर लगाते हैं और या फिर उन डेंस लेयर पे हमारा वही कंसेप्ट चलेगा। हम कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें, तो हम मोस्टली रेलू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 0 टू मैक्स भेजना चाहते हैं। हमारी इमेज में मोस्टली वैल्यूज जो है वो नेगेटिव नहीं होती, पिक्सल पॉजिटिव भी होते हैं 0 से 255 के बीच में। तो हम रेलू के थ्रू उनको पास ऑन कर देते हैं, जो भी पिक्सल्स जा रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन में, जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है उनको वहीं पे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो वो आगे केवल पॉजिटिव वैल्यूज जा रही है, मतलब पॉजिटिव एंट्रीज से आपको फाइनली जो इमेज रिकॉग्नाइज होएगी ना, वो आपकी टारगेट की तरफ मूव करने लगेगा हमारा फंक्शन। और जो आपने कैटेगरीज डिसाइड करी हैं उनसे किसी एक कैटेगरीज में आपकी प्रोबेबिलिटी हाई आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ओवरऑल नेटवर्क का अगर हम ये आर्किटेक्चर जो हमने फर्स्ट में देखा था उसको फिर से एक बार देखते हैं, ये वाला तो इसमें अभी आपने ऐसे। बताया कि हम लोग 64 फीचर इमेज को है ना, उसकी एक बुकलेट जैसा बना देंगे, उसके आगे प्रोसेसिंग कैसे की हमने? उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग कर ली, हमने उस जो फीचर में आपकी 64 की थी उसको और छोटा कर लिया, ओके, ठीक है, तो ठीक है। अपने पास 64 मैक्स पूलिंग आ गया अभी। 64 मैक्स पूलिंग नहीं आया, वो 64, हाँ 64 मैक्स पूल्स आ गए, सही कह रहे हैं आप। 64 पेजेस अच्छा। वाली मैक्स पूल की बुक आ गई, जो हाँ छोटी हो गई स्क्वायर साइज में, लेकिन अभी भी 64 पेजेस है उसमें, हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। ठीक है, अब हमारे पास जो और छोटी हो गई, मतलब कि मान लेते हैं हमारा इमेज का साइज हम लेके चले थे, अगर 28 क्रॉस 28 ही लेके चले थे, तो मान लेते हैं अब हमारे पास कुछ
7 या 9 पिक्सल वाली ये छोटा फीचर मैप आ गया, बिल्कुल 64 ठीक ही है। है, हाँ हाँ लेकिन हाँ इतनी वैल्यूज आ गई। तो अब जो हमारे पास टोटल वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई, 9 का मान लेते हैं अगर हम, तो 9 × 9 × 64 इतनी वैल्यूज आई। अब इनका हमने डेंस कनेक्शन बनाया। फुली कनेक्टेड लेयर तो हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी लेयर के थ्रू आपको फाइनल न्यूरॉन जो हमारे पास कितनी क्लासेस हैं वो कनेक्ट हम कर पाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे फाइनली, वो कितने न्यूरॉन रहेंगे वो तो हम आउटपुट में ही डिसाइड करते हैं। अभी हम न्यूरॉन कर ही नहीं रहे थे, हम क्या कर रहे थे, बीच की प्रोसेसिंग को हमने थोड़ा तरीका बदल रहे थे, बस फीचर एक्सट्रैक्शन का तरीका बदल दिया, पर जो क्लासिफिकेशन या जो फाइनल आउटकम निकालने का तरीका था वो अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो अपना इनपुट सेट है वो मैक्स पूलिंग के फीचर्स हो गए। हाँ ठीक है। अब लेट्स से कि ये जो इमेज बनी है वो 9x9 की बनी है ना, छोटी, हाँ ये वाली, तो ठीक है। 9x9 तो और ये ऐसी 64 इमेजेस सारे एक साथ इनपुट में जाएंगे या वन इमेज एट ए टाइम इनपुट में जाएगी? नहीं, इन सबको आप क्या करिए कि जो आपको पहला पेज मिला है ना, 64 में से जो पहला पेज है, वो पहले पेज की पहली एंट्री को एक जगह लिख लीजिए लिस्ट में, फिर सेकंड एंट्री को लिख लीजिए। तो ये जो 64 पोलिंग इमेजेस हैं ये आपका इनपुट फीचर्स हो गए। हेलो मनीष, हाँ हाँ अमित। आवाज अच्छा, looks like Jaya lost connection. मुझे लगता है क्लास खत्म ही हो गई है। चलो चलते हैं, नींद आ रही थी को। 2 मिनट देख लेता हूँ। अमित बता देंगे उनको। हाँ, सब कुछ मतलब बोल दूंगा यार मैं, don't worry. वो एक डाउट क्लियर कर लेता है। कल करेंगे। अमित हम ड्रॉप कर रहे हैं, मुझे घर जाना है एक्चुअली, आप उनको बता देना जया को। वैसे ही घंटा तो ही ठीक है, देता हूँ। एक काम करते हैं ना, अभी वैसे भी आई थिंक स्लाइड्स मैसेज डालो ना उसके बाद लेट्स फिनिश द क्लास। हाँ, तो मेरे ख्याल से कल भी तो हम लोग वही करेंगे शायद, तो स्लाइड्स होपफुली। चलो कर बात से। इसमें ऐसे लॉस फंक्शन वगैरह सब वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, जस्ट फाइंड इट। लॉस फंक्शन और वो तो सारा सेम ही रहेगा, कुछ चेंज हुआ है न्यूरॉन्स पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। न्यूरॉन्स नेटवर्क तो वैसा है कि वैसा ही है इन दैट सेंस हाँ, आर्किटेक्चर। वो तो दैट इज वो द तो पार्ट व्हिच प्री प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज किया थोड़ा। प्री प्रोसेस में ऑप्टिमाइज किया है। तो वो ऑप्टिमाइज करने से क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जो फीचर्स, याद करिए डेटा साइंस में हमको खुद से बना के देने पड़ते थे कि फीचर इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क को सप्लाई करें कि नहीं करें, हम दिमाग लगा रहे थे बैठ के। और तब मशीन लर्निंग का मॉडल बन रहा था, केवल वो मशीन लर्निंग का मॉडल, सो आप फीचर देते थे, उसी पे काम करके आपको फाइनल रिजल्ट देता था। अब ये डीप लर्निंग वाले ने क्या करा है, फीचर्स भी खुद से एक्सट्रैक्ट करें इमेज में से, ठीक है। तो ये फायदा हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही थी कि मैंने हाँ एक्सप्लेन ऐसे ही कर दिया? नहीं अच्छा नहीं हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है जया, तो हमें ना अभी बाहर निकलना है, ठीक है, तो ठीक आज है, यहीं पे फिनिश करें।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बस अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट करके स्लाइड एक्सट्रैक्ट कर वो मैं बाद में निकाल लेती हूँ और आपको जो मिडल लेयर की विजुअलाइजेशंस वगैरह है ना, वो नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे। ठीक है? ठीक है जी, कल तो है हमारी क्लास। हाँ थैंक यू। ये हाँ ठीक है, ऑल ठीक गुड, है जी, थैंक यू। थैंक यू, बाय।